हरे कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्च 2026 में एकादशी कब कब पड़ेगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है और हमें क्या नियम अपनाने चाहिए, वह हम सब जानेंगे। किंतु अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी अवश्य ही लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है। मार्च 2026 में दो प्रमुख एकादशी व्रत पड़ रहे हैं। पहली है पामोचनी और दूसरी है कामदा एकादशी। इन व्रतों का पालन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि मानसिक शांति बनी रहती है। एकादशी व्रत विष्णु भक्ति का प्रमुख साधन है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी पूजन, विष्णु पूजा और कथा श्रवण विशेष फलदायी माना जाता है। एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ने की परंपरा है, इसलिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। व्रत में फलाहार या एक समय भोजन करना चाहिए। पारण द्वादशी तिथि पर करना शुभ होता है। तो आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। पापमोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तिथि है 14 मार्च 2026 प्रातः 8:10। तिथि समापन होगा 15 मार्च 2026 प्रातः 9:16 में और व्रत तिथि उदया तिथि के अनुसार 15 मार्च 2026 रविवार को। पारण समय होगा 16 मार्च 2026 प्रातः 6:30 से लेकर 8:54 तक। इस एकादशी का नाम पापमोचनी इसलिए है क्योंकि ये सभी पापों को मोचन करने वाली होती है। ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन मिलता है। पापमोचनी एकादशी व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन विष्णु जी की पूजा, तुलसी अर्पण और कथा पाठ में मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत रखने से संतान सुख, शिक्षा में सफलता और आर्थिक संकट दूर होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो पिछले जन्मों के पाप से मुक्ति चाहते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दें। संकल्प लें। संकल्प आपको पता ही है कैसे लेना है। अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलना है। पूजा स्थान पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। केसर हल्दी से तिलक, पीले पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। घी का दीपक और धूप जलाएं। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें। आरती उतारें और फल मिठाई का भोग लगाएं। दान में गरीबों को भोजन या वस्त्र दें और पारण द्वादशी पर करें। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तिथि आरंभ होगी 28 मार्च 2026 प्रातः 8:45 में और तिथि समापन होगी 29 मार्च 2026 प्रातः 7:46 में। व्रत तिथि 29 मार्च। पारण समय है 30 मार्च प्रातः 6:14 से लेके 7:09 तक। कामदा एकादशी का नाम कामना पूर्ति से जुड़ा है। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है। कामदा एकादशी व्रत में समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विष्णु जी, तुलसी और गौ माता का पूजन विशेष फलदायी है। पूजा में शालिग्राम या गोपाल जी की मूर्ति स्थापित करें। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का 108 बार जाप करें। तुलसी के साथ परिक्रमा करें और गौ माता को रोटी गुड़ खिलाएं। आंवला, पीपल और बरगद की पूजा भी शुभ होती है। दान में अन्न या मिठाई दें। पारण द्वादशी पर करें। मार्च 2026 में पापमोचनी और कामदा एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों व्रतों से पापनाश, मनोकामना पूर्ति होती है और सुख शांति मिलती है। तो भक्तों, ये थी पापमोचनी और कामदा एकादशी की जानकारी। आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। राधे राधे, हरे कृष्णा।